हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज मैं आपको बताऊंगा कि माध्यक या जिसको हम माध्यिका के नाम से जानते हैं ज्ञात करना हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। आज की इस वीडियो में हम खास बात करेंगे कि माध्यक कैसे निकालें और माध्यिका निकालने का कौन कौन सा फॉर्मूला होता है और किस किस टाइप का प्रश्न जो है आप लोगों से परीक्षा में पूछा जाता है। इन सब बातों को हम एक एक कर डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए ताकि आपको कोई भी टॉपिक छूट ना जाए। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट। आज के इस वीडियो को पहले सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि माध्यक या माध्यिका दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, या तो आपसे माध्यक पूछे या माध्यिका पूछे, आप दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा। हो सकता है कि आपसे माध्यक करके पूछ ले या हो सकता है कि आपको माध्यिका करके पूछे। ठीक है, दोनों एक ही नाम है। पहला चीज़ तो आप यह समझ लीजिए। और अब रही बात कि माध्यक और माध्यिका का प्रश्न जो है किस किस तरह से पूछा जाता है, तो जनरली तौर पर दो तरह के प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं। एक जो होता है अवर्गीकृत आंकड़ा का माध्यक निकालने के लिए कहा जाएगा और दूसरा जो होता है अवर्गीकृत आंकड़ा का माध्यक निकालने के लिए कहा जाएगा। तो दो तरह के आप लोगों से प्रश्न बनते हैं, एक अवर्गीकृत और एक होता है वर्गीकृत। अब बात रहा कि अवर्गीकृत कैसा होता है, वर्गीकृत कैसा होता है, तो हम इन दोनों टॉपिक्स के बारे में इस वीडियो में सीखेंगे एक एक करके। तो देखिए, पहला टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यिका। तो बात रहा कि अवर्गीकृत आंकड़ा क्या होता है। अवर्गीकृत मतलब ये सजाया हुआ नहीं रहेगा, कुछ इस तरह से आपको डाटा दिया रहेगा, जैसे x1 x2 x3 x4 डॉट 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 xn। यहाँ जो आपको x1 x2 x3 दिखाई दे रहा, यहाँ पर आपको संख्या दिले रहेगा, जैसे 2 4 6 8 इस तरह से, और कहा जाएगा कि इसका आप लोग माध्यिका ज्ञात करें। ठीक है, या माध्यक ज्ञात करें। तो इसमें सबसे पहले आपको करना क्या होगा, इस तरह के आंकड़ों अगर आपको पता हो तो उसका माध्यिका ज्ञात करने के लिए आपको दो तरह के फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगा। पहला देखिएगा ध्यान से, पहले तो इस आंकड़ा को आपको क्या करना होगा, आरोही क्रम में सजा लेना होगा। क्या करना होगा, आरोही क्रम में सजा लेना होगा। आरोही क्रम का मतलब होता है जो बढ़ते क्रम या बढ़ते क्रम में आपको सजाना, आरोही का, या अवरोही क्रम में भी आप सजा सकते हैं। बढ़ते क्रम या घटते क्रम में भी आप सजा सकते हैं, लेकिन आप प्रयास कीजिएगा आरोही क्रम में बस आप इसको सजा लीजिए। उसके बाद आपको दो तरह के फॉर्मूला देखने हैं। एक हो सकता है कि n विषम हो, यानी कि इसमें विषम संख्या हो, या हो सकता है कि सम संख्या हो। तो विषम संख्या होगा तो माध्यिका का दूसरा फॉर्मूला लगेगा, और अगर सम संख्या होगा तो माध्यिका का दूसरा फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख लीजिए, अगर विषम हो तो माध्यिका का फॉर्मूला आप यह लगाएंगे, n+1/2 चौरमान। ये आपको याद होना चाहिए कि n अगर विषम संख्या है तो माध्यिका का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, n+1/2 चौरमान। और अगर सम संख्या है तो माध्यिका का फॉर्मूला कुछ और होगा। क्या होगा, देखिए, n/2 और n/2 प्लस 1वां चरमान का माध्य। लास्ट में दिखाई दे रहा है ना, क्या लिखा हुआ है, माध्य। जैसे आपको पहले क्या निकालना होगा, n/2 पद निकालना होगा, फिर n/2 प्लस 1वां पद निकालना होगा, और यहाँ जो मान आएगा ना, दोनों का क्या निकालना होगा, लास्ट में आपको माध्य निकालना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये दोनों फॉर्मूला अच्छा से याद होना चाहिए कि विषम संख्या हो तो n+1/2 और सम संख्या हो तो ये दोनों फॉर्मूला n/2 और n/2 प्लस 1वां पद का माध्य निकालना होगा। तो चलिए अब हम इन दोनों फॉर्मूलाओं पर एक एक प्रश्न को देखते हैं ताकि आपको फॉर्मूला से फॉर्मूला भी समझ में आ जाए और इस पर प्रश्न भी कैसा पूछा जाता है यह भी देख लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं पहला नंबर प्रश्न को। तो देखिए, प्रश्न आप लोगों के सामने यहाँ दिखाई दे रहा है, ये रहा आप लोगों के सामने प्रश्न कि आंकड़ों 4 5 6 3 2 7 8 का माध्यिका ज्ञात करें। हम आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बताएंगे जिससे कि आप देखकर भी आंसर पता कर सकते हैं कि क्या होगा, लेकिन पहले हम लोग फॉर्मूला से बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको बताए थे कि इस आंकड़ा को आप क्या कीजिएगा, आरोही क्रम में लिख दीजिएगा। तो आरोही क्रम कहने का मतलब बढ़ते क्रम में। तो देखिए, सबसे पहले इसमें छोटा वाला नंबर्स खोज लीजिए, तो 2 है तो इसको आप 2 लिखिए। ठीक, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7 और उसके बाद 8। यानी देखिए, इस आंकड़ा को हम क्या किए, बढ़ते क्रम में सजा दिए। सजाने के बाद आपको क्या करना है, ध्यान देना है, इसको आपको काउंट करना है, मतलब गिन लेना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो पूरा संख्या कितना है, 7 गो है, तो इसीलिए हम लिखे n = 7। और अब बताइए कि 7 कौन सा संख्या है, विषम संख्या है, तो यहाँ पर n का मान 7 आया है, इसीलिए यह विषम है। तो विषम है तो आपको विषम वाला फॉर्मूला लगाना होगा।
तो जैसे यहाँ पर देख पा रहे होंगे n विषम है तो माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है n+1/2 बा चरमान। तो इसीलिए हम माध्यिका बराबर लिखे n+1/2 बा चरमान। तो n+1/2 बा चरमान। तो n का मान आप देख पा रहे होंगे 7 है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 7 + 1/2। 7 1 कितना होगा 8, 8 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 4, यानी चौथा जो वो आपका चर मान होगा वही आपका आंसर होगा। तो देख लीजिए इसमें आपको चौथा गिनना है, 4 नहीं लिखना है बल्कि चौथा गिनना है। 1 2 3 4 यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो आपका यही चौथा है ना। तो इस तरह से हम कहेंगे कि इसका जो आंसर आएगा 5 आएगा, और ये रहा आपका आंसर। बस आपको पहले सबसे पहले करना क्या है कि आंकड़ा को आरोही क्रम में सजा देना है और आपको देख लेना है कि सम है कि विषम है। अगर विषम है तो विषम वाला फार्मूला लगाइए, अगर सम होता है तो सम वाला फार्मूला लगाएंगे। तो हम बात किए थे विषम वाला, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम सम वाला भी, ठीक है। और अब हम आपको बताते हैं, ये तो रहा फार्मूला से कि आप कैसे बना सकते हैं। आपको एक सबसे आसान तरीका हम बताते हैं जिससे कि आप 1 नंबर अगर सवाल डायरेक्ट पूछा जाए तो आसानी से निकाल सकते हैं। पहले आप क्या कीजिएगा, आंकड़ा जो दिया हुआ रहेगा उसको आरोही क्रम में सजा लीजिएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। और अब क्या कीजिएगा, दोनों तरफ से आप जोड़ा लगाइएगा, ठीक है। क्या बोल रहे हैं फिर से सुनिएगा, दोनों तरफ से जोड़ा। जैसे मान लीजिए हम जोड़ा लगा रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, इधर से देखिए इधर से 3 गो, इधर से भी 3 गो, तो बीच में एगो बच गया। ध्यान दे रहे हैं ना, इधर से भी 3 गो, इधर से भी 3 गो, तो बीच में एगो बच गया, तो जो बच जाएगा ना वही आपका माध्यिका होगा। इस तरह से आप 1 नंबर में अगर आप लोगों से प्रश्न पूछा जाए तो आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आया ना कि दोनों तरफ से हम 3-3 को जोड़ा लगा लिए तो इस बीच में एगो बच गया, तो 5। ये किसके लिए है, विषम संख्या रहेगा तब। अब हम बात करते हैं, एक और प्रश्न देखते हैं जिसमें सम संख्या रहेगा, तब हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। दूसरा तरह के प्रश्न जो है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आंकड़ा दिया गया है 5 7 9 4 2 3 1 6 का माध्यिका ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले आपको करना क्या है कि इसको आरोही क्रम में लिख लेना है, ठीक। तो आरोही क्रम में आप जान रहे हैं कि आपको सबसे छोटा वाला से स्टार्ट करना है। तो 1 लिखे, 1 है ना सबसे छोटा, और उसके बाद 2 लिखे, उसके बाद 3 लिखे, उसके बाद देख लीजिए 4, उसके बाद 5 भी है, उसके बाद 6 भी है यहाँ पे, उसके बाद 7 भी है, लेकिन इसमें 8 नहीं है, 1 के तक कितना है 9 है। तो पहले तो हम क्या किए, आंकड़ा को जो है ना वो आरोही क्रम में सजा लिए। सजाने के बाद आप ये बात देख रहे होंगे कि कै गो संख्या गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इस तरह से हम कहेंगे कि n बराबर 8 है। तो 8 क्या है, सम संख्या है ना। तो इस बार आपको सम संख्या है तो आपको फॉर्मूला भी कौन सा लगाना होगा, सम संख्या वाला लगाना होगा। तो देख लीजिए कि अगर n सम संख्या रहता है तो उसका माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 बा और n/2 बा + 1 बा, है ना। तो ये दोनों फार्मूला हम लिखते हैं, तो ध्यान दीजिए वही चीज़ हम लिखे हैं, माध्यिका बराबर n/2 बा और n/2 बा + 1 व चर मान का माध्य, ठीक है। यानी कि n/2 बा और n/2 + 1 व चर मान का माध्य आपको निकालना होगा। तो पहले आप सोच लीजिए, n का मतलब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कितना है, 8 है, तो आप 8 रख दीजिए। तो 8/2 बा, और यहाँ पर रखिए 8 n का मान, फिर तो 8/2 + 1 बा रहेगा, ये सब सेम चीज़ लिख देंगे। 8/2 को काटेंगे तो कितना आएगा 4, यानी 4 बा, और 8/2 को काटेंगे तो कितना आएगा 4, और 4 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5। यानी कि आपको क्या निकालना है, चौथा और 5वां पद का क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो अब आप बताइए, पहले आपको इसको आरोही क्रम में जो आप सजाए थे ना उसमें आप चौथा पद खोजिए, 4 नहीं खोजना है आपको, चौथा पद। जैसे ये पहला है, दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, तो चौथा पद तो आपको दिखाई दिया 4, तो इसलिए चौथा का हम लिखे 4, ठीक। अच्छा, उसके बाद आपको क्या करना है, 5वां खोजना है। तो इसी में खोजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां। तो 5वां तो आपका ये रहा, ठीक है। तो 5वां लिख दिए, और इसका क्या कह रहा था, माध्य निकालना है। तो माध्य का मतलब आप जानते हैं, 2 संख्या का माध्य निकालने के लिए दोनों संख्या को जोड़कर और 2 से भाग दे देते हैं। जैसे चौथा पद कितना है बुआ सर, 4 है, तो 4 लिखे। 5वां पद यहाँ पर 5 है तो 5 लिखे, और बटा में 2 लिखे। आप ये मत समझ लीजिएगा कि यहाँ 4 है तो 4 लिखे, ये ऐसा नहीं है। चौथा इसमें से हम काउंट करके लिखे हैं, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथा का 4 है इसलिए 4 लिखे हैं, ठीक ना। तो 4 + 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9, और 9/2 यानी कि भाग देंगे तो आएगा 4.5, यानी 4.5। तो इस तरह से आप अगर सम संख्या रहे तो ऐसे आप फार्मूला से निकालिएगा। लेकिन हम आपको बताते हैं कि बिना फार्मूला से आप कैसे बना सकते हैं अगर सम संख्या रहेगा तब। तो देखिए, इसके लिए आप सिंपल सा एक फार्मूला देख लीजिए, विदाउट फार्मूला, कोई फार्मूला की जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। जैसे देखिए,
पहले तो आपको वही काम करना है, आरोही क्रम में सजा लेना है। जैसे आप संख्या को सजा लिए थे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तो था नहीं 9, तो हम संख्या को सजा लिए। अब आपको करना क्या है, दोनों तरफ से इसमें जोड़ा लगाना है। याद रखिएगा जोड़ा लगाते समय कुछ ना कुछ एगो संख्या या एगो न बचे तो 2 गो बचना चाहिए। जैसे देखिए हम यहाँ से अब मान लीजिए कि 3 गो इधर से लगाए और 3 गो इधर से लगाए, तो सोचिए अब 3 गो इधर से लगाए 3 गो इधर से लगाए तो इस बार 2 गो बच गया। अगर हम 4 गो लगाते, मान लीजिए कि अगर 4 गो लगाते तो यहाँ से 4 गो और यहाँ से 4 गो, तो कुछ बचबे नहीं करता। तो ऐसा काम नहीं करना है आपको कि पूरे के पूरे जोड़ा लगा लेना है, आपको कुछ ना कुछ उसमें बचाना है। या तो एगो बचाइए या तो 2 गो बचाइए। तो इसीलिए हम क्या किए हैं, 3 गो जोड़ा लगाए, 3 गो इधर से और 3 गो इधर से हटा लिए। तो इस बार सोच लीजिए कै गो बीच में बच गया, 2 गो बच गया ना। तो जैसे ही 2 गो बचे तो उसका माध्यिका बराबर आप क्या कीजिएगा, दोनों को जोड़ के कैसे भाग दीजिएगा, 2 से। 2 से क्यों भाग दे रहे हैं, क्योंकि 2 गो है। तो इसीलिए हम लिखे 4 + 5 बटा 2। ठीक, तो 4 + 5 कितना होगा, 9। 9 बटा 2 कितना आएगा, 4.5। इस तरह से आप आसानी से बिना फार्मूला के भी आप निकाल सकते हैं। बस आप अवरोही क्रम में सजा दीजिए और दोनों तरफ से जोड़ा लगा दीजिए। जोड़ा में अगर 2 गो बच रहा है तो 2 गो के जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए। लेकिन अगर एगो बच रहा है तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इस तरह के प्रश्न अगर आप लोगों से परीक्षा में पूछा जाता है, मतलब कि अवर्गीकृत आंकड़ा, जैसे अभी हमने आपको दोनों फार्मूला ये बताया अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए, अगर विषम रहे तो भी आप बना सकते हैं, सम रहे तो भी आप बना सकते हैं। तो ये रहा आप लोगों का 1 नंबर की बात। अब हम लोग अगला जो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वो है आपका वर्गीकृत आंकड़ा। तो वर्गीकृत आंकड़ा में सवाल जो आप लोगों को पूछा जाता है वह 5 नंबर का सवाल पूछा जाता है। तो चलिए अब उस टॉपिक को देखते हैं। हम लोग सीखने वाले हैं वह है वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे बड़ा पहला सवाल तो यह बनता है कि वर्गीकृत आंकड़ा जो है कैसा रहता है। तो इसमें आपको सिर्फ यह याद रखना है कि इसमें आपको एक बॉक्स बनाकर आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। जैसे आपको यहाँ पर बॉक्स दिख रहा है जिसमें कि आपको कहा जाएगा वर्ग अंतराल, बारंबारता। यहाँ पर A से B दिया गया है, इससे आपको कुछ नंबर्स यहाँ पर रहेगा, जैसे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, कुछ इस तरह से। ठीक है, और नीचे जो है बारंबारता दिया हुआ यहाँ पर रहेगा 4, 5, 10, 20 या और 3, इस तरह से आपको कोई नंबर्स यहाँ पर दिया रहेगा। ठीक है, तो बारंबारता आपको दिया हुआ रहेगा और यहाँ पर आपको वर्ग अंतराल दिया रहेगा। तब आपसे कहा जाएगा कि जो आंकड़ा दिया है उसका आप माध्यिका या माध्यक ज्ञात करें। तो अगर ये बारंबारता इस तरह से अगर आपको दिया गया प्रश्न रहेगा बॉक्स के रूप में, तो समझिए कि आपका 5 नंबर का एक प्रश्न बनता है। ठीक है, तो इस तरह के बारंबारताओं का जो आप माध्यिका निकालना चाहेंगे तो उसके लिए पहले आपको एक फार्मूला की जरूरत पड़ेगा। और वो कौन सा फार्मूला है, देखिए अच्छा से। इसके लिए आपको माध्यिका का फार्मूला लगाना होगा। देखिएगा, L + कैपिटल N/2 माइनस CF बटा स्मॉल f गुना H। फिर से देखिएगा, L + कैपिटल N/2 माइनस CF बटा स्मॉल f गुना H। अब इसमें सबका मान आपको क्या है, L क्या है, N क्या है, CF क्या है, F क्या है, H क्या है, इन सब के बारे में अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कि L क्या होता है, तो ध्यान से देखिएगा कि L किसको बोलते हैं। देखिए कि L किसको बोलते हैं, तो L बोलते हैं माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। अब हम आपको बताएंगे, जब क्वेश्चन एक को बताएंगे तो उसमें माध्यिका वर्ग क्या होता है। ठीक है, तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि L क्या है, तो माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा है। निम्न कहने का मतलब छोटा वाला सीमा है। और कैपिटल N क्या है, तो कैपिटल N बारंबारताओं का योग है। जैसे यहाँ पर आपको बारंबारता दिख रहा था, तो इस सारा बारंबारताओं को जोड़ देंगे ना तो वो कैपिटल N आएगा। और इसमें आपको CF बहुत अच्छा से समझना है। CF क्या होता है, तो माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। ये एक नया टॉपिक्स आपको इसमें लगाना पड़ेगा, यानी कि माध्यिका निकालने के लिए आपको एक पहले संचयी बारंबारता निकालना होगा। और कैसे निकालेंगे हम लोग थोड़ा देर में देखेंगे। ठीक है, तो पहले आपको याद रखना है क्या, कि माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की क्या, संचयी बारंबारता, जो उसको हम CF बोलेंगे। और स्मॉल f किसको बोलते हैं, तो माध्यिका वर्ग की बारंबारता, यानी माध्यिका वर्ग जहाँ होगा उसका जो बारंबारता होगा उसी को हम स्मॉल f बोलेंगे। और इसमें H क्या होगा, जैसे यहाँ पर देख पा रहे हो ना H, तो H होता है वर्ग माप की लंबाई। वर्ग माप कहने का मतलब यहाँ से देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ रहता 10 से 20, 20 से 30, इस तरह से, तो कितना कितना बढ़ रहा है ना, वही आपका H होगा। तो पहले तो आपको ये
पांचों का मान समझ में आ गया कि एल क्या है, एन क्या है, सी एफ क्या है, एफ क्या है, एच क्या है, तब आप इस फार्मूला में आसानी से मान रख दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा बहुत ही जल्दी से। तो चलिए अब हम लोग इस बात को समझने के लिए एक प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ आप लोगों के सामने एक छोटा सा प्रश्न है, लेकिन आपको बहुत ही काम का प्रश्न है। ठीक है, इस तरह के प्रश्न अगर आप लोगों से पूछा जाता है तो वह 5 नंबर का होता है। जैसे देख पा रहे होंगे कि निम्न आंकड़ों का माध्यक या माध्यिका ज्ञात करें। तो कैसे हम ज्ञात करेंगे, पहले प्रश्न को देखते हैं। तो इसमें आपको देख पा रहे हैं कि वर्ग अंतराल दिया गया है 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16 और 16 से 19, और बारंबारता दिया गया 6, 30, 40, 16, 4, 4, और इसका कहा गया कि माध्यक या माध्यिका ज्ञात करें। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको कुछ बॉक्स बनाने होंगे। किस तरह से बॉक्स बनाने हैं ध्यान से देखिएगा। आपको कुछ बॉक्स इस तरह से आपको बनाने होंगे। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये है आपका वर्ग अंतराल, तो वर्ग अंतराल इसमें आपको लिखना है। ये बारंबारता, इसमें आपको बारंबारता का मान, तो दोनों मान तो आपको दिया हुआ है, वर्ग अंतराल भी दिया गया था यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, और बारंबारता भी दिया गया। एक नया चीज़ आपको निकालना होगा, उसका नाम है संचयी बारंबारता। ठीक है, ये आपको निकालना होगा। अब कैसे संचयी बारंबारता निकालते हैं इस बात को हम एक एक कर समझेंगे। तो पहले देख लीजिए, पहले तो आप वर्ग अंतराल यहाँ से आप उतार दीजिए, जो भी प्रश्न में दिया गया हो। 1 से 4, 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16, 16 से 19। ठीक, दिखाई दे रहा है ना यहाँ तक। उसके बाद बारंबारता लिख लीजिए, 6, 30, 40, 16, 4 और फिर 4। तो ये दो तो आप बॉक्स आराम से उतार सकते हैं जो आपका प्रश्न दिया हुआ रहेगा। सो मेन आपका ये है। ठीक है, और इसका मान कैसे निकालते हैं, यहाँ पर लिखा गया 6, 36, 76, 92, 96, 100। ये कैसे आया है इसको हम लोगों को समझना है। देखिए पहला तो आप याद रखिए, ये जो सेम का सेम आप लिख दीजिएगा। ये 6 जो है ना यहाँ, तो ये सेम का सेम आप लिख दीजिएगा। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, इस दोनों नंबर को आप जोड़िएगा। जोड़ने का मतलब 6 में आप 30 को जोड़ दीजिए, तो 30 और 6 कितना होगा, 36। तो वही चीज़ हम लिखे हैं 6 + 30, दिखाई दे रहा है ना। 6 + 30 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 36 आएगा। ठीक है, उसके बाद तो अब देखिए ये दोनों को जोड़े तो 36 आए। 36 के बाद अब फिर इस नंबर को जोड़िएगा, तो 36 में इस 40 को जोड़ेंगे तो वही लिखे हैं 36 + 40, तो जोड़ के कितना आएगा, 76। फिर अब 76 आ गया ना, तो 76 में फिर आपको ये अगला संख्या जोड़ देना है। तो 76 + 16, तो 76 और 16 जुड़िएगा तो 6 6 12, 7 1 8, 8 1 9, यानी कि 92 आएगा। ठीक, फिर से जोड़ लीजिए, 76 में 16 जुड़िएगा तो कितना आएगा, 92 आएगा। अब सोचिए 92 में फिर आपको किसको जोड़ना है, 4 को जोड़ना है, तो 92 + 4 यानी कि कितना आएगा, 96। फिर आप सोचिए 96 तो आ चुका है, 96 में अब एक और 4 बचा हुआ है, तो फिर अब इस 4 को जोड़ना है, तो 96 + 4 यानी कि कितना आएगा, 100। एक बार फिर से समझ लीजिए कैसे जोड़े। पहले इस 6 को लिख दीजिएगा, 6 में 30 जोड़े तो 36, फिर आप 36 में 40 जोड़िए तो 76, 76 में 16 जोड़िए तो 92, 92 में 4 जोड़िए तो 96, 96 में फिर 4 जोड़िए तो 100। तो इस तरह से उम्मीद है कि आप लोग ये वाला जोड़ जोड़ के लिख लीजिएगा। ठीक, अब आपको करना क्या होगा, इसमें सबसे बड़ा बात समझना क्या है, ध्यान दीजिएगा। आपको करना क्या है कि इस बारंबारता को जोड़ लेना है। तो इस बारंबारता को आप आराम से जोड़ सकते हैं। 6 6 इसको जोड़ लीजिए, 40 से 70, 70 और ये 16 4 20, 70 20 90, 90 और 6 4 10, तो 100 हो जाएगा। इसको आप जोड़ सकते हैं। तो ये जोड़ जाड़ के कितना आया, 100। तो इसको हम कैपिटल N बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कैपिटल N। तो N का मान 100 आ गया। अब आप सोचिए यहाँ से देखिएगा, N/2 निकालिएगा। आप क्या निकालिएगा, N/2। ठीक है, क्या निकालिएगा, N/2। तो N/2 कहने का मतलब 100/2, क्योंकि N का मान तो 100 आया है। तो 100/2 को अगर आप काटिएगा तो कितना बार में कटेगा, 50। तो 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता आपको लिखना है और खोजना है। तो 50 से ठीक बड़ा आपको इसमें खोजना है। ये संचयी बारंबारता जो आप निकाले हैं, इसमें आपको 50 से ठीक बड़ा खोजना है। ठीक बड़ा कहने का मतलब 51 भी हो सकता है, 52 भी हो सकता है। ठीक है, 50 से बस बड़ा होना चाहिए। जैसे देखिए पहला तो 6 था, दूसरा 36 था, तीसरा 76 था, 92 था, 96 था, 100 था। तो इसमें आपको 50 से बड़ा कौन सा दिखाई दे रहा है, ठीक एकदम जस्ट उससे बड़ा। तो 36 तो छोटा है, यही है 76। तो इसको आप आराम से यहाँ घेर दीजिएगा और यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरह से घेर दीजिएगा। जो भी आपका संचय बारंबारता आएगा उसको आप घेर दीजिएगा। बस याद रखिए यहाँ जो भी आए उसे ठीक बड़ा सा लेना है। तो बड़ा तो आपका 76 है, तो इस पूरे पार्ट को हम यहाँ से यहाँ घेर देंगे। और याद रखिएगा जब घेरने के बाद यहाँ देख पा रहे होंगे
कि माध्यिका वर्ग लिखे हैं तो आप देखिए यहाँ के सामने जो वर्ग अंतराल होगा ना वही आपका माध्यिका वर्ग होगा। जैसे यहाँ पर यहाँ देखिए संचयी बारंबारता ये आया था, इसके जस्ट सामने देखिएगा तो आपको माध्यिका वर्ग दिखेगा, यानी 7 से कितना है 10, तो यहाँ पर माध्यिका वर्ग हो गया 7 से 10। और एक बात याद रखिएगा कि ये जो माध्यिका वर्ग आया है ना, जो आपका आंसर आएगा इसी अंतराल के बीच आएगा। हर बार 7 और 10 के बीच में आंसर आएगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि 7 से कम आ जाए और 10 से ज़्यादा है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। फिक्स है कि 7 और 10 के बीच में ही आंसर आएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं एल क्या होगा। तो एल अभी आपको बताए थे कि माध्यिका वर्ग का निम्न सीमा था, देख पा रहे होंगे, एक बार देख लीजिए। एल बताए थे माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, तो माध्यिका वर्ग यहाँ पर आप दिखाई दे रहा है आप लोगों को 7 से 10 है, तो इसमें छोटा वाला पार्ट कौन सा है 7 है, 10 तो बड़ा वाला है ना, तो इसलिए छोटा वाला 7 लिखिएगा। अब कैपिटल एन, तो कैपिटल एन यहाँ पर आप देख पा रहे थे 100 है। अब बात है सी एफ, तो सी एफ क्या होता है, पहले आप सी एफ के बारे में देख लीजिए। सी एफ क्या बोलते हैं, माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। तो माध्यिका वर्ग तो आपको ये बक्सा दिखाई दे रहा है, इसके ठीक पहले, इसके ठीक पहले मतलब एक पहले, तो पहले में क्या है 36 है, तो ये सी एफ बराबर 36। बस याद रखिएगा जो भी आपका ये माध्यिका वर्ग यहाँ से यहाँ जो आप घेरे थे इसके ठीक एक पहले आप जाइएगा, तो एक पहले आपको 36 दिखाई दे रहा है, तो इसीलिए सी एफ का मान 36 होगा। उसके बाद अब हम आते हैं एफ। एफ क्या होता है स्मॉल एफ, तो देख लीजिए एफ क्या है, माध्यिका वर्ग की बारंबारता। तो माध्यिका वर्ग तो यही है, अब इसमें हमको बारंबारता सोचना है, तो बारंबारता तो ये है, तो बारंबारता देख लीजिए कितना है 40 है, तो इसीलिए हम क्या लिखें एफ बराबर 40 लिखें। ठीक, और एच क्या होता है वर्ग माप की लंबाई, देख लीजिए एक बार एच क्या होता है वर्ग माप की लंबाई, कितना से कितना जा रहा है, तो आप देख लीजिए पहले इसका अंतराल कितना 1 से 4 हुआ, 4 से 7 हुआ, 7 से 10 हुआ, तो कितना कितना बढ़ रहा है 3 बढ़ रहा है, तो हम क्या कहेंगे एच का मान 3 है। ठीक है, ये बात आप समझ गए। एल का मान 7 है, एन का मान 100, सी एफ का मान 36, एफ का मान 40, एच का मान 3। अगर ये मान आप सही निकाल लेते हैं तब इस फार्मूला में आराम से रख कर आंसर निकाल सकते हैं। जैसे देखिए माध्यिका बराबर हम फार्मूला लिखेंगे एल प्लस कैपिटल एन बाई 2 माइनस सी एफ बट्टा एफ गुना एच। अब आप देखिए एल का मान, तो एल का मान आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 7 है, तो 7 लिख दिए। कैपिटल एन देख रहे हैं 100 है, तो 100 लिखिए बटा में 2, और सी एफ यहाँ पर देख पा रहे होंगे 36 है, तो 36, और स्मॉल एफ आप निकाल के लाते कितना 40, तो 40, और गुना के बाद एच, और एच का मान तो देख ही रहे हैं 3 है। तो बस हम क्या किए इस फार्मूला में इस मान को रख दिए। रखने के बाद आराम से सोल्व कीजिएगा। पहले तो आप इसको काट दीजिए तो 50 बार में कटेगा, और 50 देखिए इस 7 के साथ छोड़ दीजिए, 50 में से 36 को घटाइएगा तो कितना बचेगा 14, और बटा में 40 तो है ही, और इधर गुना में 3 तो रहेगा। अब आप सोचिए इसको पहले आप क्या कीजिए, पहले गुना कर लीजिए तब जोड़ बनाइएगा, तो 14 में 3 से गुना कीजिएगा तब 42 और बटा में 40। अब आप चाहे तो इसको भिन्न का जोड़ पहले आप बना सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, 14 तो 42 बटा 40, और 1 और 40 का लघुत्तम तो 40, तो 40 में 7 से गुना करेंगे तो 7 चौक 28 280, प्लस 1 में 42 से गुना करेंगे तो 42, इसको हम भिन्न का जोड़ बना लिए, तो 280 में 42 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 322 बट्टा 40। अब आपको करना क्या है 322 में 40 से भाग देना है, तो भाग तो आप दे ही सकते हैं, ठीक ना, तो भाग दीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 8.05। ठीक है, भाग दे सकते हैं ना, भाग देकर आप लोग चेक जरूर कर लीजिएगा कि इसका आंसर 8.05 ही आएगा। ठीक, तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। बस आपको ध्यान देना है इसमें n/2 से बड़ा लेना है, यानी माध्यिका वर्ग पहले आपको लिख लेना है। माध्यिका वर्ग से एक बार पहले जाएंगे तो वो CF होगा, और यहाँ जो आपको सामने दिखाई देगा ये बारंबारता है, और ये आपका माध्यिका वर्ग है। बस फार्मूला से निकाल लीजिए इस मान को और फार्मूला में आप रख दीजिए। रखने के बाद उम्मीद है कि आप लोग आराम से बना सकते हैं। तो अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अंत में हम आप लोगों से एक छोटा सा प्रश्न पूछते हैं, उसका आंसर जो है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक छोटा सा प्रश्न आप लोगों से पूछते हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 13, 12, 17, 15, 11, 10 और 9 का माध्यिका क्या होगा। अभी हम आपको बताए हैं इसका शॉर्टकट तरीका भी, या आप फार्मूला से भी बना सकते हैं। तो इसका आंसर जो है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो आप लोगों को कैसा लगा यह भी आप कमेंट करके हमें अपना सजेशन ज़रूर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।